तो अभी अपन समझ रहे हैं कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस इशू ऑफ शेयर्स में। देखो कॉल इन अरियर कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा याद रखना कॉल इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल इन अरियर मतलब क्या होता है? अरियर मतलब होता है पैसे का ना मिलना। हमने उनसे ड्यू किया, हमको उनसे पैसा मंगाना था, हमने उनसे ड्यू का कॉल किया, पर उस ड्यू के बदले में हमको पैसा रिसीव नहीं हुआ। जब हम पैसा रिसीव नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? अरियर अकाउंट। जब भी हमको पैसा नहीं मिलता है तो उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? अरियर अकाउंट कहते हैं। एडवांस किसको कहते हैं? जब हमको कोई सामने से पैसा नेक्स्ट कॉल का एज एन एडवांस दे के चले जाए। तो हम इशू ऑफ शेयर्स में दो प्रकार की एंट्री करते हैं, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की। सपोज करो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 शेयर पे ₹2 एप्लीकेशन में मंगाया था और ₹8 अलॉटमेंट में मंगाया था। ₹10 के शेयर थे, 2 ही कॉल में पैसा मंगा के कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो मेरा एप्लीकेशन का पैसा है वो तो दे दिया, पर इस 10,000 शेयर में से राम एक ऐसा शेयर था जो होल्ड करा था 1000 शेयर। राम एक पर्सन है, उसने होल्ड करा हुआ है कितना शेयर? होल्डिंग 1000 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। वो पैसा नहीं दे पाया, अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं दे पाया, ये बोला है। और फिर बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मैं कॉल इन अरियर समझा रहा हूँ। देखो हमको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमको इशू हुए हैं वो 10,000 शेयर्स हैं, लोगों ने रिसीव भी कर लिया है। लोगों ने 10,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब भी कर दिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 9,000 शेयर होल्डर जो है वो पूरा पैसा दिए। 1,000 शेयर होल्डर पे एक राम था, उसने पूरा पैसा नहीं दिया। मतलब 10,000 शेयर के लिए हम लोगों ने जनरल पब्लिक को इशू किया है, उसमें से हमको 9,000 शेयर के लिए पूरा पैसा मिल गया और 1,000 शेयर्स के लिए हम लोगों को पूरा पैसा नहीं मिला। किससे? राम से। राम एक शेयर होल्डर है, उसने 1,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया है, वो भी कौन सा नहीं दिया है? अलॉटमेंट के समय का पैसा नहीं दिया है। और अब हमको बोल रहा है कि हमको पास करना है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। राम की बुक्स में नहीं, कंपनी की बुक्स में हम अकाउंटिंग करेंगे। तो देखो क्या क्या एंट्री होगी कंपनी की बुक में। तो जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सबसे पहले तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमको पैसा रिसीव हुआ कितने शेयर पे? 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से है ना एप्लीकेशन, 20,000 रुपए हमको रिसीव हुआ। सेकंड एंट्री बन जाएगी, आप सभी सुन पा रहे हो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा 20,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। पर जब हम थर्ड एंट्री बनाएंगे तो ड्यू तो हम पूरे से करेंगे, ड्यू तो पूरे 10,000 शेयर से होगा जितने से हमने इशू किया था। तो ड्यू की क्या एंट्री बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं यहाँ नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लेकिन नरेशन लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। 10,000 शेयर पे ₹8 के हिसाब से कितना हो गया? 80,000 एंड 80,000। अब इसकी जब रिसीविंग बनेगी ना बेटा, तो दो तरीके से बन सकती, ध्यान से देखना। इसकी रिसीविंग जब बनती ना तो वो अलॉटमेंट की ही रिसीविंग है, कोई नई एंट्री नहीं बनेगी,
वही एंट्री बनेगी जो अभी तक आप जानते आए हो। कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पर उसमें ना दो तरीके से बनता है, क्योंकि अपन को पता है कि 1000 शेयर पे उसने पैसा नहीं दिया है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी एक ओपन होता है जितना पैसा नहीं मिला है। तो विथ ओपनिंग दो तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेट जो है विथ ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब देखो विथ ओपनिंग में क्या बन जाता है, आपको पैसा मिला, कितना रुपए मिला आपको, ये बन जाएगी कौन सी एंट्री बनेगी, ये फोर्थ। थर्ड एंट्री तो ड्यू की बनी थी, अलॉटमेंट की है, देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ये कौन सी एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री है ना भाई, रिसीविंग की। बैंक अकाउंट डेबिट, हमको पैसा कितना मिलेगा भाई, टोटल हमको 10,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, जितने से हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया है, आप ऊपर देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट 10,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 80,000 से डेबिट हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होगा, जितने से डेबिट हुआ है। कितने से डेबिट हुआ है, 80,000 से, तो 80,000 से उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पर आपको पैसा कितने शेयर्स पे मिला, आपको बोला है एक शेयर होल्डर है राम, उन्होंने 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो उनको घटा करके टोटल आपके 10,000 शेयर हैं, उसमें से आप माइनस कर दो 1000 शेयर, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया है, इनटू कितना रुपए, तो 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट में 8 रुपए था। अभी आप कैलकुलेट करके निकालो, 9000 इंटू 8, 72,000 ये आ गया। और जो 8,000 रुपये कम बच रहा है वो क्या चले जाएगा आपका, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में चले जाएगा। देखो डेबिट में कम पड़ रहा है ना बैलेंस, तो वो 8,000 रुपये डेबिट में चले जाएगा, वही 1,000 शेयर्स पे, क्योंकि आपको पैसा लेना है इनसे 8 रुपए के हिसाब से। और ये कॉल इन अरियर डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपके लिए एक प्रकार से क्या बन गए, डेटर्स बन गए। और आपकी बुक्स में डेटर्स हैविंग, डेटर मीन्स एसेट्स एंड एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट में आ गया। दूसरी चीज ये कि भाई आपका शेयर अलॉटमेंट तो पूरे अमाउंट से गया है, जब आप ओपन करते हो कॉल इन अरियर अकाउंट तब ये एंट्री बनेगी। लेकिन जब आप कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, विदाउट ओपनिंग से बनाते हो आप, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे फोर्थ एंट्री ऑप्शनल है, आप चाहो तो विद ओपनिंग से बनाओ, चाहो तो विदाउट ओपनिंग से बनाओ। तो जब आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट से बनाते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप ये कॉल इन अरियर अकाउंट ही ना दिखाओ, आप सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखो। कितने से, सीधा 72,000 से, जितने से रिसीव हुआ। तो आप पूछोगे ऐसे में सर वो जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट है वो कहाँ गया, तो देखो बेटा, आपने शेयर अलॉटमेंट को यहां कितने से क्रेडिट किया है, बोलो कितने से क्रेडिट किया है, 80,000 से। पर यहां कितने से क्रेडिट किया है, 72,000 से। इसका मतलब कि आपने ऑलरेडी अपनी जो आपके जो एसेट्स थे, डेटर थे, यहाँ पे आपका जब आप ड्यू करे थे, ध्यान से देखना, जब आपने ड्यू किया था तो आपने शेयर अलॉटमेंट को कितने से ड्यू किया था, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹8 पर शेयर, तो पूरा 80,000 रुपये आपने डेबिट में ड्यू किया था। जितने से आपने डेटर बना के उसको डेबिट करके ड्यू कर दिया था शेयर अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री में, तो अगर आप पूरे 80,000 से उसको क्या करते हो, जितने से डेबिट था उतने से ही आप उसको क्रेडिट कर देते हो, जितने से वो डेबिट था उतने से ही अगर आप उसको क्रेडिट कर देते हो, तो भाई आपको 8,000 रुपये तो मिला नहीं है, तो फिर आपको एक नई लाइबिलिटी, मतलब एक नया एसेट्स खोलना पड़ेगा डेबिट में, किस नाम से, कॉल इन अरियर नाम से, और वो कॉल इन अरियर अकाउंट आपका डेटर कहलाने लगेगा। पर अगर आप चाहते हो कि इस अकाउंट को आप क्लोज ही ना करो, तो आप एक काम करो ना, इस 80,000 के डेबिट में से कितना क्रेडिट करो, जितना मिला है। तो ऐसा करने से देखो, आज शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट में पड़ा है,
शेयर अलॉटमेंट डेबिट में पड़ा है 80,000 से और क्रेडिट में कितना गया, अगर विदाउट ओपनिंग से बनाता हूं तो क्रेडिट में शेयर अलॉटमेंट गया 72,000 से। तो आज भी बताओ, जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे हम, तो आज भी बताओ क्या बच रहा है, शेयर अलॉटमेंट आज भी कितने में डेबिटेड है, आज भी कितने से डेबिट में पड़ा हुआ है, इसमें बैलेंस निकालो भाई। शेयर अलॉटमेंट डेबिट में 80,000 है एंड क्रेडिट में कितना है 72,000 है, तो आज भी डेबिट में क्रेडिट से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है कि नहीं पड़ा है भाई। जितने से मेरे को पैसा लेना था 80,000 से, पर रिसीव हुआ मेरे को 72, तो मैंने अपना एसेट्स को कम करने के लिए डेबिट से क्रेडिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट को। ये डेटर है, डेटर को जब पैसा मिलता है तो हम उसको डेबिट से क्रेडिट कर देते हैं। मेरे पास 80,000 रुपए डेबिट में था, पर मैंने उसको क्रेडिट में किया कितना, सिर्फ 72,000। इसका मतलब कि आज भी 8,000 रुपए से शेयर अलॉटमेंट डेबिट में पड़ा हुआ है। तो जब मेरे पास ऑलरेडी एक डेटर बन के डेबिट में पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों अलग से अरियर अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो ये भी एक तरीका हो गया आपका, जब आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट से कॉल इन अरियर की एंट्री बुक्स में दिखा सकते हो। और हमेशा क्या याद रखेंगे कि चाहे कॉल इन अरियर हो, अभी मैं लिखवा भी देता हूं, ये नोट आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, चाहे कॉल्स इन अरियर अकाउंट हो या फिर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हो, दोनों ही कौन सी एंट्री में आते हैं, रिसीविंग एंट्रीज में आते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब देखो आप लोग ड्यू एंट्री बनाए थे, तब आपको ये एंट्री आई थी अरियर की या एडवांस की, या जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो तब आ रही है। देखो ये रिसीविंग एंट्री थी ना, 4th नंबर की जो थी अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री थी, लिखा भी है देखो रिसीविंग, है ना। तो हमेशा ये रिसीविंग एंट्री में आती है। जब इसके क्वेश्चंस और बनाएंगे ना हम लोग, तो और क्लियर होते जाएगा। अभी इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को कॉल इन अरियर का। आपको हमेशा प्रीफर करना है कि आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट से ही क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब बता देता हूं मैं आप लोगों को कॉल्स इन एडवांस के बारे में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस मतलब कि पैसा उसने एडवांस में दे दिया। मान लो टोटल 10,000 शेयर्स हैं कंपनी ने जो इशू करे हैं, और जितना कंपनी ने इशू किया उतना पूरा कंपनी को सब्सक्राइब भी हो गया लोगों के द्वारा, मतलब कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है ये। और एप्लीकेशन में हम लोगों को लेना था 10 रुपए, अलॉटमेंट में हम लोग को लेना था 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल में हम लोगों को लेना था 30 रुपीज, 30 नहीं करो 20 रुपए, और फाइनल कॉल में हम लोगों को लेना था 40 रुपीज। ठीक है, और टोटल इसी प्रकार से टोटल पर शेयर की प्राइस कितनी होगी, 100 रुपए। एक शेयर होल्डर है मोहन नाम का, वो 1,000 शेयर रखा हुआ था, उसने दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के समय पे ही एडवांस में दे दिया। पेड बोथ द कॉल्स मनी एज एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब कि जो सेकंड अलॉटमेंट वाला हम एंट्री मंगा रहे थे ना, इसकी जब पैसा ड्यू कर रहे थे, तो जब इसकी रिसीव करे ना पैसा, तो मोहन ने कहा कि भैया मैं उस समय बाहर जा रहा हूं, तो आप एक काम करो कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा है और जो फाइनल कॉल का पैसा है, ये दोनों ही पैसा आप मेरे से एडवांस में लेकर के अभी से रख लो, ऐसा बोला। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स, उतना पूरा सब्सक्राइब हो गया है, उस 10,000 शेयर में से एक 10,000 शेयर 1,000 शेयर होल्ड करने वाला मोहन है,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट इतना इतना रुपए मंगाया गया है, उस मोहन ने हमको पहले से एज एन एडवांस हमको पे कर दिया है आगे के कॉल का पैसा अभी से। तब क्या एंट्री करते हैं? अब देखो शुरुआत की एंट्री में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या एंट्री बनती है शुरुआत की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिलहाल तो यहां कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 10,000 शेयर पे लोगों ने कितना रुपए दिया होगा एप्लीकेशन का? 10 रुपए। कितना हो गया ये? 1,00,000 रुपए। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? ट्रांसफर की इसी की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹1,00,000। ठीक, थर्ड एंट्री बनेगी ड्यू की शेयर, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो जहां तक एंट्री में इफेक्ट नहीं पड़ता है आपको एंट्री बनाते जानी है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? तो ये बन गई 10,000 शेयर पे। अलॉटमेंट में देखो तो बेटा कितना रुपया मंगाना था हमको? 30 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज था, ठीक है ठीक है, 30 रुपीज था, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया? 3,00,000 रुपया मंगाने का था। पर अब इसकी जो फोर्थ एंट्री बनेगी ना, उसमें रिसीव के समय पे हमको पता है कि कॉल्स इन एडवांस भी है। अब कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हम अलग से पोस्ट करेंगे, बाद में मैं आपको कंबाइन एंट्री करना सिखा दूंगा। पहले तो इसके अंदर फोर्थ एंट्री जो बनेगी, ये अलॉटमेंट का ड्यू बन गया, अलॉटमेंट की ये ड्यू वाली एंट्री बन गई, और यही अलॉटमेंट की क्या बन जाएगी? उसी ड्यू की रिसीविंग की एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उसी ड्यू की रिसीविंग की एंट्री बन जाएगी। वो क्या होती है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वही शेयर अलॉटमेंट डेबिट से क्या हो गया बेटा? क्रेडिट हो गया। 3,00,000 रुपए हमको रिसीव हो गए। यहां तक तो आप सभी को आता है ना। लेकिन अब इसके बाद एक शेयर होल्डर जिसने कि पैसा दिया था, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? जो एडवांस में दिया था मोहन ने, उसके लिए एंट्री होगी फिर वही दो तरीके की बातें। क्या क्या? विद ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। विथ ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब विथ ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या एंट्री होगी? देखो इसी की बी एंट्री बता रहा हूं, मतलब ये दोनों एंट्री को मैं कंबाइन करना आपको सिखा दूंगा, पर अलग अलग बता दे रहा हूं। तो देखो बेटा ये एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसा मिल रहा है ना, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि ये एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। विथ ओपनिंग बोला ना, विथ मतलब ओपनिंग अकाउंट ओपन करना है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने से? तो देखो भाई उसने कितना, मोहन कितने शेयर के लिए होल्ड करा था? 1,000 शेयर पे, तो पैसा भी दिया होगा तो 1,000 शेयर पे ना पैसा दिया होगा, 1,000 शेयर पे। अब देखो दोनों कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, तो आगे के दोनों कॉल को जोड़ करके कितना रुपए का है? फर्स्ट कॉल है 20 का, फाइनल कॉल है 40 का, दोनों कॉल को जोड़ के कितना रुपए होता है? 60 रुपए होता है, 60 रुपीज। तो 1,000 शेयर पे 60 रुपए जोड़ दिए तो कितना हो गया? 60,000। इसके बाद का पूरा क्वेश्चन ना अलग बनेगा, अगर आप विथ से बनाते हो विदाउट से बनाते हो तो आगे ध्यान से देखना, हर चीज एडजस्टमेंट अलग अलग रहेगा। यहाँ दोनों कॉल का पैसा जोड़ करके दिखा दिया गया, 20 रुपए जो कि फर्स्ट कॉल का है और 40 रुपए जो कि फाइनल कॉल का है, दोनों को जोड़ के दिखा दिया गया है। क्लियर है बेटा यहां तक? लेकिन जब यहां पे बनाओगे ना विदाउट ओपनिंग में, तब क्या एंट्री दिखाओगे? तब एंट्री दिखाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जिस कॉल का पैसा मिला ना उसी कॉल का नाम लिख देते हैं सीधा,
टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। कब? जब हम लोग कॉल्स इन एडवांस विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के बेसिस पे बनाते हैं। तो और हमको हमेशा अपने मैं प्रीफर करता हूं कि विदाउट से ही बनाऊं, मतलब आपको आगे फॉर फीचर बनाने में दिक्कत नहीं जाएगा यदि आप विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एंड अरियर अकाउंट से क्वेश्चंस को बनाते हैं। और ये एक ज्यादा इजी अप्रोच है सॉल्व करने का। ये खोलना क्यों झंझट है, अभी आगे तुमको जब एंट्रीज करूंगा तब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्यों झंझट है। अब देखो यहाँ पे 1000 शेयर पे इस भाई साहब ने हमको पैसा दे दिया है, 20 रुपए था फर्स्ट कॉल के हिसाब से, और यहाँ भी 1000 शेयर पे एडवांस में दे दिया 40 रुपए फाइनल कॉल का। कितना हो गया ये अमाउंट? तो ये हो गया 20,000 एंड ये हो गया 40,000, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट में 60,000। तो देखो दोनों में एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट ही है, 60,000 यहाँ भी डेबिट है, 60,000 यहाँ भी डेबिट है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे दोनों को जोड़ के कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे सीधा उसका नाम लिखा गया जिस कॉल का पैसा एडवांस में था। ये क्लियर है बेटा? अब आप हमेशा अलग अलग एंट्री ही बनाएंगे ए और बी करके, जैसे कि अलॉटमेंट की आपको रिसीविंग होती, तो जैसे कि मैंने ए एंड बी करके बना दिया, उसी फोर्थ एंट्री के अंदर में ये ए और ये बी ऐसा ही बनाना, क्योंकि आप एक साथ मर्ज करोगे ना तो हो सकता है आपको ये अमाउंट दिक्कत करे, क्योंकि आप टोटल बुक में ऐसी मिलेगा आपको टीएसबी वाल में बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 दोनों को जोड़ के दिखाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 60,000 ऐसा ही दिखाएगा। बुक वाला कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करा होगा और एंट्री को मर्ज करके कंबाइन एंट्री दिखा रहा होगा, पर आपको अलग अलग एंट्री दिखाना है और विदाउट ओपनिंग से बनाना है। तो कई बार आपसे आपका आंसर बुक के आंसर से टैली नहीं करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, आप दूसरा अप्रोच इस्तेमाल करके अपना आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी, तो फिफ्थ एंट्री तो दोनों जगह सेम बनेगी, तो मैं यहां लिख देता हूं सेम, और यहां पे वो एंट्री की पोस्टिंग कर देता हूं। वो क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, बोलो ना बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल का क्या बनेगा, ड्यू की एंट्री नहीं बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, तो पूरे शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर पे आपको कितना रुपए मंगाना था, देखो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए मंगाना था ना, तो 2 लाख रुपए ड्यू बन गया, जो दोनों ही जगह एंट्री होती। पर जब इसकी रिसीविंग बनेगी तब दोनों ही जगह इसकी रिसीविंग अलग अलग बनेगी, मतलब एंट्री तो सेम रहेगी, बस एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहां पे ध्यान से देखना, सुन रहे हो ना सभी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब तुम बोलोगे सर ये तो एडवांस है, ये तो क्रेडिट में आता है, नहीं बेटा ये एडजस्ट हो रहा है। वो जो कॉल्स इन एडवांस ऊपर वाली एंट्री में ना, ये देखो ऊपर वाली एंट्री में ना जो क्रेडिट हुआ था ना, एक सेकंड दिखा रहा हूं, ये जो कॉल्स इन एडवांस ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ था ना 60,000 से, उस 60 में से कुछ पैसा जो यहाँ का था वो अब एडजस्ट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट से क्या हो गया, डेबिट हो गया। जब तक क्रेडिट में पड़ा था हमारी लाइबिलिटी थी, क्योंकि वो एडवांस में मिल चुका है हमें पैसा, और हमें मिला हुआ पैसा एडवांस में हमारे लिए लाइबिलिटी, इसलिए वो क्रेडिट में पड़ा था। और जब हमारा वो पैसा इस्तेमाल हो जा रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है, डेट मीन्स हमारे फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के रिसीविंग में, तब वो हमारी लाइबिलिटी उतने से क्या हो जाएगी, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट से क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। मतलब कि हमको यहाँ पे 1000 शेयर पे जो 20 रुपए के हिसाब से एडवांस मिला था 20,000 रुपए, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। और जो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, तो शेयर फर्स्ट कॉल है पूरा 2 लाख से, तो वो क्रेडिट हो गया, डेबिट से क्रेडिट हो गया। अब 2 लाख में से आपको 20,000 तो मिल चुका, तो बचा कितना, 1,80,000 अभी मिल जाएगा। यहाँ पे ये हो गई विद ओपनिंग कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्या एंट्री बन जाएगी पता है, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल में 2 लाख नहीं भेजेंगे हम, यहाँ हम कितना भेजेंगे, 1,80,000 और 1,80,000। अब तुम पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपने उसको शेयर फर्स्ट सेम एंट्री, मतलब कि ये वाली एंट्री से मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। देखो आपने शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से किया है, 2 लाख से, और यहां पे आपने शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितने से किया है,
यहाँ पे किया 180 से और यहाँ पे किया कितने से 20,000 से। इन दोनों को जोड़ो तो जरा कितना होता है 180 प्लस 20 2 लाख होता है। तो 2 लाख से आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया शेयर फर्स्ट कॉल को और 2 लाख से डेबिट है। तो विदाउट ओपनिंग में आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपको विदाउट ओपनिंग कॉल इन एडवांस अकाउंट अब समझ में आ रहा है क्यों आसान है? क्योंकि आपने उसके लिए पहले ही क्रेडिट कर दिया था। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल करके ऑलरेडी आपने 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिया था। तो अभी आपको कितने करने की जरूरत थी? बचा हुआ पैसा। अगर आप यही अरियर एडवांस अकाउंट खोलते तो उसको वहां क्रेडिट करते, फिर उसी अकाउंट को यहां क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ता, तब जाके शेयर फर्स्ट कॉल पूरा जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट होता। पर यहां ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना? आसान ये तरीका। सेम प्रोसेस होगा फाइनल कॉल के साथ भी। जिसको और क्लियर करना है, अभी फाइनल कॉल की एंट्री बची उसको ध्यान से देख लो और क्लियर हो जाएगा। देखो फाइनल कॉल की जो 7th एंट्री बनेगी वो दोनों ही जगह सेम बनेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं सेम। यहाँ पे क्या बनेगी? ड्यू की एंट्री फाइनल कॉल की, वो क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? तो ये पूरे 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल में 40 रुपीज था, ठीक है। तो 4 लाख रुपए की ये ड्यू की एंट्री बन गई। बीइंग द शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹40 पर शेयर्स। अब जब इसकी रिसीविंग बनाएंगे ना बेटा, तो वो दोनों ही जगह अलग अलग एंट्री बनेगी। कैसे? तो यहाँ पे बैंक, फिर वही तरीका, बैंक अकाउंट डेबिट, वो जो कॉल्स इन एडवांस आपको पहले से क्रेडिट हो चुका है उसका आप क्रेडिट से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को जितना आपने डेबिट किया था उतने पूरे से क्रेडिट कर दो 4 लाख से। आपको एडवांस में पहले ही कितना मिल चुका है? तो पहले से ही अलॉटमेंट के समय में एडवांस मिल चुका है 1,000 शेयर पे कितना रुपए? 40 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपीज आपको पहले ही एडवांस मिल चुका है फाइनल कॉल का। तो बचा कितना? 4 में से 40,000 माइनस करो, 3,60,000 अभी मिल जाएगा आपको। ये कैसे निकला ये भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बचे हुए 9,000 शेयर इंटू 40 रुपीज करके देख लेना, 360 आएगा, आ ही रहा है। क्लियर है? पर यहां पे आप कितनी एंट्री दिखाओगे पता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। जब आप विदाउट से बनाते हो तो देखो क्यों आसान है, मैं बोलता हूं। अब यहाँ पे आप एंट्री दिखाओगे सीधा 3,60,000 3,60,000। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि देखो आप ऑलरेडी यहाँ पे 3,60,000 यहां दिखा है, शेयर फाइनल कॉल जो है ये 3,60,000 से क्रेडिट हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब ऊपर की एंट्री देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आपने शेयर फाइनल कॉल को कितने से क्रेडिट कर दिया है? 40,000 से। यहाँ पे आपने क्रेडिट किया शेयर फाइनल कॉल नाम से 40,000 पे, और नीचे में आपने क्रेडिट किया था कितने से? 3,60,000 से। अब 3,60,000 प्लस 40 टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए हो गया। तो 4 लाख से आपने शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दिया है और 4 लाख से देखो यहाँ डेबिट था फाइनल कॉल, ये वाली एंट्री में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको ये एडवांस अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट था कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट का, जहां पे आप विदाउट ओपनिंग से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ और इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है।